समझ में आएगा, डोंट वरी। सीपी सीवी रिलेशन, यानी अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे हैं तो क्या होगा, जरा फटाफट देंगे हम लोग। देख बेटा, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बेटू अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करूं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो क्या हो गया, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा, है ना। अब मैंने क्या किया, हेयर डिवाइड दिस इक्वेशन बाय डेल्टा टी बोथ साइड, दोनों तरफ मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूं। बेटा अगर डेल्टा टी से डिवाइड करूं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, राशि अगला क्या होगा, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, शाबाश, पी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, अपॉन में डेल्टा टी। बेटू मैंने एक बात कही, एक बात बता, मैंने कहा दिस इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखना चाहता हूं, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जितना बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हैं ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मुझे ये बता बच्चा, इससे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी होता है फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, सीवी होता है ना। तो अब मेरा बेटू क्या लिख सकता है यहाँ पे, चल बता, यहाँ पे सीवी लिख दूं, चलेगा क्या, यहाँ पे कोई वॉल्यूम का कोई टर्म है क्या, अगर यहाँ कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं है तो यार छोड़ना, वॉल्यूम लिख दे यार, वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है, छटा दे से। बट यहाँ पे तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, और जहां कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वहां चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। अरे तो ये तो जीरो हो गया, क्योंकि डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, क्यों होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये जीरो होगा। तो बेटू सीवी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी, बोल दो जरा हाँ, सीवी आ गया क्या। अब मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को 1 मान लिया, इस इक्वेशन को, इसको छोड़ो, इस इक्वेशन को मैंने 2 मान लिया। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इक्वेशन 1 एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, इक्वेशन 1 एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो, क्या मैं निहारिका डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकता हूं, V2 P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, वंश लिख सकता हूं क्या। अब ये बता मेरे यारा कि यहां पर क्या हुआ, ये देख, डेल्टा Q बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, CP, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, CP, ये CP हो गया, इज इक्वल टू, यार यहां कुछ है ही नहीं तो छोड़ो ना, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी छोड़ दो यार, बट यहां पे तो भाई ऐसा कुछ है नहीं, यहां तक क्लियर है। अब एक बात बताओ, फ्रॉम इक्वेशन टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकते हैं जिनिशा, सीवी लिख सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनी सीपी इक्वल टू सीवी प्लस P डेल्टा V डेल्टा T एट कांस्टेंट। अगर एग्जाम में आप डेरिवेशन भूल जाओ, आपको कुछ समझना है तो सीधा इसकी जगह R लिख देना,
हो जाएगा सीपी प्लस सीवी इक्वल टू आर। बट आर कैसे आया, वो रियल गैस कांस्टेंट, वो थोड़ा देख लेते हैं। वैसे अगर भूल गए पेपर के टाइम, अगर ये ऑनलाइन वालों डेरिवेशन देख रहे हो अगर पेपर के टाइम में, सीपी प्लस सीवी और इसके लिख देना ये इक्वल टू आर होता है और लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। बट अगर कैसे आया ये जरा देख लेते हैं। तो हियर पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। अब मैंने कहा फॉर 1 मोल, अगर हम 1 मोल देखेंगे तो क्या ये पीवी इक्वल टू आरटी होगा? मैंने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ कर देते हैं। B2 फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। R तो है कांस्टेंट, है ना, R डेल्टा T। वैसे बताऊं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T। तो क्या हो जाएगा ये P फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड बटे अपॉन में डेल्टा T, V छोड़ दोगे डेल्टा T, P अपॉन में डेल्टा T, और T का क्या हो जाएगा 1, तो यहां से डेल्टा T उठा के यहां भेजोगे तो डेल्टा T आएगा। अगेन वही कहानी आएगी, बोल के लग रहा है। ये देखो मेरी बात सुनो, x y इक्वल टू, मान लो m कांस्टेंट है, m r है मान लो, एक एग्जांपल मैंने इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया r के रिस्पेक्ट में, तो क्या करूंगा, x फर्स्ट एज इट इज लिख दूं, इसे दूसरे कलर से लिख देता हूं, x छोड़ दूंगा, dy कर दूंगा अपॉन में dr। अबे यार डेल्टा लिखे d लिख ले भाई, y को छोड़ दूंगा, dx बाई dr कर ले, m तो कांस्टेंट है बाहर निकाल, r का डिफरेंशिएशन वन हो गया r के रिस्पेक्ट में। तो बेटू ये एलसीएम लोगे तो dr यहीं पहुंचेगा ना, तो सेम ही है यार। तो यहां देखो ध्यान से क्या हुआ, आपने क्या किया, डेल्टा टी को नीचे बुला लिया, चल नीचे ये p डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी प्लस v डेल्टा p अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू r, इज इक्वल टू r। अब मेरे बच्चे एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं इस इक्वेशन को एट कांस्टेंट प्रेशर लिख रहा हूं तो P डेल्टा V डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, बेटू मेरा V डेल्टा P डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज R। अब आप बताओ एट कांस्टेंट प्रेशर ये तो जीरो हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन प्रेशर जीरो होता है। तो मैंने कहा यार P डेल्टा V डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, नाउ इस इक्वेशन को थर्ड मान लो, चलो नाउ फ्रॉम थर्ड, चलो देखो जरा, CP CV प्लस R, तो हमने क्या देखा, CP माइनस CV इक्वल टू, ये है CP/CV रिलेशन। चल बेटू पक्का, बिंदास, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है।